तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड इस कंपनी के म्यूचुअल फंड हाउस के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद इस वक्त आप काफी ज्यादा रिटर्न्स नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि एक साल में इस फंड हाउस के लगभग सारे फंड्स ही काफी खराब रिटर्न्स दे रहे हैं। वैसे स्मॉल कैप फंड्स में जनरली रिटर्न्स नहीं भी आई है और ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिली है, लेकिन ये एक ऐसा फंड हाउस है जहां पर इस पिछले एक साल में हर जगह ही गिरावट देखने को मिली है, चाहे लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हर जगह एक खराब रिटर्न्स देखने को मिली है। और ऐसा ही कुछ हमने पिछले साल क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में होते हुए देखा था। वहां पर भी यही हुआ था कि बहुत जबरदस्त रिटर्न दी इस म्यूचुअल फंड हाउस ने, फिर पिछले साल सारे फंड्स खराब परफॉर्म करने लगे और वो अभी तक खराब परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सेम स्टोरी अभी मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड हाउस में भी होती हुई नजर आ रही है। सिमिलर सिनेरियो है, सिमिलर जो स्टाइल है इन्वेस्टिंग का वो है। ये म्यूचुअल फंड हाउस भी ज्यादा रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड हाउस है और रिस्क का मतलब क्या है वो अब आपको बेटर समझ आएगा कि रिस्की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा हो सकती है। और ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला है। वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, आपके पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड में क्वांट ने पहले ऐसे किया, वहां पर इन्वेस्टर्स का काफी नुकसान हुआ। अब मोतीलाल ओसवाल में काफी इन्वेस्टर्स वहां से शिफ्ट हुए और वहां पर अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस में भी ऐसा ही होते हुए नजर आ रहा है। मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स यहां पर इस फंड हाउस के आपको दिखाता हूं और डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो मेजरली ये लार्ज और मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाता है। एक साल में -7% की रिटर्न है, सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, हर फेज में खराब रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड हाउस देते हुए नजर आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है, यानी कि हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ये म्यूचुअल फंड हाउस। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा ओवरऑल यहां पर आपको नजर आएगी। और सबसे यहां पर आपको चीज देखनी है वो यहां पर आप देखेंगे कि मेजरली ये जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है ज्यादातर रिस्की कंपनीज आपको नजर आएंगी। यहां पर इटर्नल, बजाज फाइनेंस, पीटीसी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। 197, अपार इंडस्ट्रीज, वारी एनर्जीज, तो आपको रिस्की कंपनीज, सुजलोन एनर्जी जैसी कंपनी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। और ओला इलेक्ट्रिक जहां पर 70-80% के क्रैश आ चुका है, ऐसी कंपनीज भी आपको इस म्यूचुअल फंड हाउस में देखने को मिलेगी। केन्स टेक्नोलॉजी, यहां पर जबरदस्त गिरावट है। तो ऐसे ये थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड हाउस है, ज्यादा रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो उसका जो रिस्क है उसका यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट अभी इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स पे आते हुए नजर आ रहा है। तो वो यहां पर रिफ्लेक्ट होते नजर आ रहा है कि इवन इनका जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कंपैरेटिवली एक सेफर फंड माना जाता है, वहां पर भी -7% की रिटर्न है। वहीं अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की पहले बात कर लेते हैं एक बारी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड ने 7-8% की ऑन एन एवरेज रिटर्न दी है। यहां पर भी आप देखेंगे एक साल में 6% की नेगेटिव रिटर्न आपको नजर आएगी। यहां पर भी आप देखें तो जो प्राइस टू अर्निंग है वो हायर साइड पे है, 45 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू कैटेगरी एवरेज से लगभग डबल है, तो यहां पर भी हाई प्राइस टू अर्निंग, हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। और देखिए, आज से एक साल पहले जब सारी ही कंपनीज रिटर्न दे रही थी तब ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चल रही थी। अब जब मार्केट में जो खराब वैल्यूएशन वाली कंपनीज हैं उस पे मार पड़ रही है, तो ये म्यूचुअल फंड हाउस सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर आपको कल्याण ज्वेलर्स, इटर्नल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज है वो ज्यादा दिख जाएगी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ट्रेंट, और इन सभी कंपनीज का बुरा हाल है। और अभी फिजिक्स वाला को भी ऐड किया इन्होंने, तो केन्स टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी कंपनीज आपको इन म्यूचुअल फंड्स में नहीं देखने को मिलेगी। आप यहां पर देखेंगे तो 10, 12, 20, 15 कंपनीज टोटल इसने अपने जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें रखी हुई है। तो एक तो ज्यादा रिस्की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है और थोड़ी सी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो अगर ये 15 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 कंपनीज में भी 70-80% की गिरावट आएगी, तो आपके म्यूचुअल फंड का यही हाल होते हुए नजर आएगा। तो 2022, 23, 24 ये 2-3 साल थे जो अच्छे रहे थे इस म्यूचुअल
फंड हाउस के लिए, लेकिन 25 बहुत ही खराब म्यूचुअल फंड के लिए साल साबित हो रहा है। और एक स्कीम की बात नहीं है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो उनकी मेन स्कीम थी, जिसकी वजह से एक इतना जबरदस्त अट्रैक्शन आया था इस म्यूचुअल फंड हाउस के, यहां पर देखें एक साल में -12% की रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड पे हमने अभी रिसेंटली भी डिटेल में बात की थी। यहां पर भी आप देखें प्राइस टू अर्निंग 50 के आसपास है, एज अगेंस्ट 33 की कैटेगरी एवरेज की प्राइस टू अर्निंग। पीबी रेशो डबल के आसपास है, तो हायर वैल्यूएशन यहां पर भी आपको नजर आएगी। यहां पर भी 20-25 कंपनीज ही हैं, सेम कंपनीज हैं, कल्याण ज्वेलर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इटर्नल, कोफोर्स, 197, यहां पर भी सिमिलर कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। यहां पर दूसरा ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की बात करें, ये भी कंपैरेटिवली एक सेफर कैटेगरी मानी जाती है म्यूचुअल फंड की, मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। यहां पर आप देखें एक साल में 12% की नेगेटिव रिटर्न्स है। यहां पर भी सेम स्टोरी है, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू सब हायर साइड पे है, ये सेम स्टोरीज यहां पर भी आपको नजर आएगी। कम कंपनीज, सिमिलर कंपनीज है, देखिए सारी कंपनीज आपको हर म्यूचुअल फंड में इनकी इटर्नल दिख जाएगी, यहाँ पर वारी एनर्जीज दिख जाएगी, तो सिमिलर कंपनीज आपको यहाँ पर नजर आएगी। और बहुत ज्यादा कंपनीज जनरली नहीं देखी जाती है, 20-25 कंपनीज देखी जाती है। तो क्यों एक म्यूचुअल फंड हाउस में आपको सारा पैसा नहीं लगाना है? क्योंकि एक म्यूचुअल फंड हाउस जनरली सारी कंपनी, सिमिलर कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। सेम कंपनीज आपको वो चुनिंदा 20-25 कंपनीज का यूनिवर्स यहां पर आपको इनके हर म्यूचुअल फंड हाउस में म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, चाहे वो लार्ज एंड मिड कैप हो, चाहे वो एएलएसएस कैटेगरी हो, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, वही आपको इटर्नल, 197, ओला इलेक्ट्रिक, वारी एनर्जीज जैसी कंपनीज देखने को मिल जाएगी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो इसलिए अगर आप रिस्क ले भी रहे हैं किसी एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड हाउस पे भरोसा करके, तो पैसा लगाएं भी तो उस म्यूचुअल फंड हाउस के 2-3 कंपनीज फंड्स मत खरीदिएगा, क्योंकि सिमिलर कंपनीज होती हैं और गिरावट आती है तो उस म्यूचुअल फंड हाउस के सारे ही फंड्स में एक जबरदस्त गिरावट आती है। जो पिछले साल हमने क्वांट में देखा था, सेम स्टोरी अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में रिपीट हो रही है। सेम स्टोरी वहां पर भी थी, हर म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्म कर रहा था, हर म्यूचुअल फंड में खराब रिटर्न्स थी। कुछ म्यूचुअल फंड क्वांट में अभी भी नहीं उभरे हैं, कुछ उभर गए हैं, और यही चीज अभी मोतीलाल ओसवाल में भी होने वाली है। कुछ म्यूचुअल फंड्स यहां पर रिकवर कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और 2-3 साल आपको शायद ये रिटर्न्स का गैप देखने को मिले। तो अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड अच्छा भी लगता है, आपको ज्यादा रिस्क भी लेना है, तो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड हाउस में, तो मेक श्योर कि उसकी एक आधी कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सिमिलर रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। ये हमने देखा है कि एक म्यूचुअल फंड अगर हाउस अगर परफॉर्म करता है, तो उसकी मेजरली सारी जो कैटेगरीज हैं वो परफॉर्म करने लगती है, और खराब परफॉर्मेंस पे ये हाल अक्रॉस ऑल कैटेगरीज देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा सावधान होकर इन्वेस्ट करिए अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।